नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमव्ययं निगमाधगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। पुरुष अर्थात जिससे यह सब जगत परिपूर्ण है, अथवा जो शरीर रूप पुर में रहने वाला होने से पुरुष कहलाता है। अब पुरुष शब्द का अर्थ कर दिया। पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुषः। सर्वत्र परिपूर्ण होने से उस परमात्मा को ही पुरुष कहते हैं। ये अर्थ निकला। तो यह तो सर्वत्र परिपूर्ण होने से पुरुष अर्थ किया, लेकिन वह शरीर रूपी पुर में रहता है, तो हम उसको जीवानाम पुरुषानाम, उस पुरुष को जीव नाम से भी बोधन कर सकते हैं कि वही पुरुष शरीर रूपी पुर में रहता है, इसीलिए हम उसको जीव कह सकते हैं। पर मूल में तो वह पुरुष सर्वज्ञ ही है। इसीलिए यह सिद्धांत हमको जानना चाहिए कि जो शरीर रूपी पुर में रहता है वह परमात्मा ही है। पर जानते क्यों नहीं? कि हमने विचार दृष्टि विवेक दृष्टि अभी की नहीं, इसलिए इन बातों को नहीं जानते। हमारी ये इससे पहले जो आया ना, ज्ञान विज्ञान सप्तमो अध्याय में कहा, ये 7वां अध्याय ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण है। तो ज्ञान से तो सारे शरीर का विचार दृष्टि करनी चाहिए, और विज्ञान से यह विज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक होता है विज्ञान, बुद्धि विज्ञान, और एक होता है आत्म विज्ञान।
आत्म विज्ञान के द्वारा ये बुद्धि विज्ञान जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बाह्य पदार्थों को जानने में सक्षम होता है और आंतरिक जो आपकी भाव वृत्ति है, संकल्प वृत्ति है, उनको भी जानने में सक्षम रहता है। पर यह आत्म विज्ञान नहीं होता, इसको हम बुद्धि विज्ञान ही कह सकते हैं। तो उस आत्म विज्ञान को जानने के लिए, जिसको अक्षर और क्षर नाम से भी कहा गया, अब यह अक्षर जो है इसके विषय में उन्होंने बताया कि यह अक्षर जो सर्वज्ञ पुरुष है, सर्वव्यापक है, वह अक्षर है कि हाँ वह अक्षर है। कैसे अक्षर है कि नित्यः पुरुषः पुरीशयनात् पुरुषः आत्मा अपि त्वमेव। नित्य पुरुष है। अब यहाँ पर इस प्रकरण में यह अर्थ किया अक्षर का कि जो नित्य है उसी को पुरुष कहते हैं और वह पुरुष सबके शरीर में रहता है। वही तुम जो आत्मा बने हो वही तुम हो प्रभु, ऐसा अर्थ कर दिया। तो हमको तो केवल यह जानना है उस विज्ञान ज्ञान के द्वारा कि इन सब के बाह्य और आंतरिक कारणों को जो प्रकाशित करता है, जानता है, वह मैं ही हूं या मुझसे कोई भिन्न है, ऐसा जानना पड़ेगा। इसको जानने के लिए यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और इसमें शुभ कर्म भी करने चाहिए, तभी इसमें निष्ठा होती है। और शुभ कर्म भी दो प्रकार के शास्त्र वेद होते हैं और एक निष्काम भाव से भी शास्त्र वेद कर्म किया जाता है। इसको जानने की शक्ति उस निष्काम कर्म के योग से सभी मनुष्यों में आ सकती है। इसीलिए उस पुरुष के विषय में कहते हैं कि वो पुरुष कैसा है कि सर्वज्ञ है, सर्वत्र परिपूर्ण है, सबके शरीर में बैठा हुआ है, सबको शक्ति देता है, ऐसा जानना चाहिए। वो मेरे से पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसको अनुभूति करने के लिए बुद्धि पवित्र चाहिए। अनुभूति बुद्धि ही करती है केवल, अनुभूति आत्मा नहीं करता किसी की। अनुभव कौन करेगा? विज्ञान, बुद्धि विज्ञान अनुभव करेगा। सो भी वह बुद्धि विज्ञान अनुभव कर सकता है जिन्होंने अत्यंत शुद्ध अंतःकरण कर लिया है। भगवान का भजन करते करते, कीर्तन करते करते, जप करते करते, ध्यान करते करते, यज्ञ करते करते, दान करते करते, तीर्थ करते करते, बिल्कुल जिसका पाप नष्ट हो गया है। पहले आया ना, येषां त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। अरे अर्जुन, पुण्य कर्म करके जिसने अपने पापों का अंत कर दिया है, वो इस बुद्धि विज्ञान में स्थित होकर के मेरे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो सकता है और संसार से मुक्त हो सकता है। यही बात बताई, उसको आगे पढ़ो। वह सब प्राणियों के इंद्रियादि करणों का अनुग्राहक, सूर्यलोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ, उसी संपूर्ण प्राणियों के इंद्रियों का अनुग्राहक, अनुग्राहक, संपूर्ण इंद्रियों का अनुग्राहक, उनके अनुसार कार्य करना है। पंडित जी, विचार बिना तुम ज्यादा बोलते हो, तुम्हारी चंचलता बढ़ गई जी, तो समस्या है मेरी।
अब क्या करें बताओ। अनुग्रह उसी का रूप धारण करना। अनुग्राहक उन्होंने कहा, हाँ फिर पढ़ दे भाई, तुम ही बताओ चलो। वह सब प्राणियों के इंद्रियादि कर्णों का अनुग्राहक। अब इसका बस रहने इतना अर्थ करो, संपूर्ण प्राणियों के इंद्रियों का अनुग्राहक। जैसे इंद्रिय का जो कार्य है वही रूप बन जाता है, ऐसे हो सकता है। चलो सूर्य अनुग्राह कहते हैं देवता को, क्या समझे? अनुग्राह संपूर्ण इंद्रियों का अनुग्राहक देवता जो सूर्य लोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ है, समझे? तो ये अनुग्राहक देवताओं को कहते हैं। तुमने अर्थ लगा लो दूसरा, समस्या तो जी है ना। हाँ जी, सूर्य लोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ अधिदैवत है। उसको अधिदैव कहते हैं। किसको? सूर्य लोक में रहने वाला, जो सूर्य जिसके प्रकाश से प्रकाशित रहता है और जिसकी रश्मियां उसके प्रकाश से प्रकाशित हो करके इस पृथ्वी मंडल को प्रकाशित करती हैं, वह हिरण्यगर्भ है। ये बात आपने, मैंने बताया था, पर आपकी प्रज्ञा कुछ छोटी है। उपनिषदों में आया था कि हे सविता, तू अपनी जो वास्तविक स्वरूप है उसको दर्शा और इन प्रकाश युक्त किरणों को अपने मुख से हटा दे। आया था कभी? आप विचार नहीं कर पाते। वो सूर्य में रहता है और उसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। वो सब को प्रकाशित कर रहा है। अधिदैव नाम से तो इंद्रियों के जो देवता हैं, हाँ, उन्हीं के लिए अनुग्राहक देवता, इंद्रियों के देवता। यज्ञ ही विष्णु है। पहले आया यज्ञ से ही परमात्मा प्राप्त होता है, यह भी आया ना। तो कहते हैं फिर ये यज्ञ अधियज्ञ, यज्ञ कौन है? यज्ञ ही वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। जब तदाकार बुद्धि की वृत्ति होती है न, जब विज्ञान का अनुभव होता है, तो उस श्लोक में ये सारा प्रपंच ब्रह्म स्वरूप करके बताया भगवान ने। ब्रह्मा अर्पणम हविर्ब्रह्मांडम, इस श्लोक में जो कुछ भी आहुति देना है, जो कुछ भी सामग्री है, जो कुछ भी आहुति देने वाले हैं, यजमान हैं, ऋत्विक हैं, वो सब ब्रह्म स्वरूप ही है, दूसरा और कोई नहीं है। ये बात बताई। और यहाँ वही कह रहे हैं कि यज्ञ भी विष्णु ही है, व्यापक कहते हैं विष्णु को। इस श्रुति के अनुसार सब यज्ञों का अधिष्ठाता जो विष्णु नामक देवता है वह अधियज्ञ है। अधियज्ञ विष्णु नाम रख दिया विष्णु। संपूर्ण यज्ञों का अधिष्ठाता कौन है? विष्णु। अब विष्णु व्यापक है तो आपके शरीर में भी है कि नहीं? ऐसा कौन सा जीव है जिसमें विष्णु न हो? विचार कीजिए आप लोग, ऐसा कौन सा शरीर है जो विष्णु से रहित हो, परमात्मा से रहित हो, शिव से रहित हो, राम से रहित हो? ऐसा कोई शरीर नहीं। तो वो कहते हैं सबका अधिष्ठाता। अब यज्ञ कोई एक प्रकार की तो है नहीं, 14 प्रकार की यज्ञों का वर्णन तो इस गीता में ही आया, और वेदों में तो अनेक प्रकार की यज्ञों का वर्णन आया। तो जो कोई भी यज्ञ करता है किसी भी प्रकार का, उन सब का अधिष्ठाता कौन है? विष्णु। क्यों? कि विष्णु के बिना कोई भी इंद्रियां अपना यज्ञ नहीं कर सकती, भोग नहीं भोग सकती। भोजन करना भी तो एक यज्ञ है कि नहीं? संकल्प करना यह भी एक यज्ञ है कि नहीं? देखना यह भी एक यज्ञ है कि नहीं?
सारी यज्ञ जितनी होती हैं वो सब भगवान विष्णु से ही होती हैं, जो व्यापक है, सारे सृष्टि का नियामक है, बनाने वाला है, उसी से सारी सृष्टि चलती है, उसी को विष्णु यज्ञ कहते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णु रूप अधियज्ञ मैं ही हूँ। अब तो आगे समझिए, भगवान कहते हैं जिसको लोग यज्ञ के द्वारा प्राप्त, ये तो बहिरंग यज्ञ है तो उसको करना चाहिए, और अंतरंग यज्ञ बताई। अभेद दर्शन की यज्ञ का वर्णन आया कि नहीं आया इसमें, ये बताओ पहले। कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई प्राण यज्ञ करता है कि नहीं? तो वो कहते हैं जो अभेद दर्शन की ज्ञान यज्ञ है ना, वह मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। और ये भी बताया यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, जिनकी बुद्धि, जिनकी प्रज्ञा मंद है वो बहिरंग यज्ञ करते हैं और उनसे उनको फल भी प्राप्त होता है। किसी को दाना खिला दिया, भोजन खिला दिया, आपने यज्ञ कर लिया। औषधि खिला दी, आपने यज्ञ कर लिया। पानी पिला दिया, आपने यज्ञ कर लिया। ये आपके भाव विचारों के ऊपर की बात है कि सकाम भाव से इन यज्ञों को करते हैं या निष्काम भाव से इन यज्ञों को आप लोग करते हैं। स्वामी जी, अनुप्रविष्ट और अनुग्रह में अंतर है, फिर क्या बताइए? हाँ जी, चलो। अनुमाने पीछे के होते हैं, प्रवेश का अर्थ अलग होता है पंडित जी। जैसे मनुष्य का शरीर बनाया, फिर आपने बताया था फिर उसमें प्रवेश, वो प्रकरण ही अलग है जी। हाँ, प्रकरण की सामर्थ्य के अनुसार अर्थ होता है जी। यज्ञ शरीर से ही सिद्ध होता है। शरीर से, बिना शरीर के कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता और न कोई कर सकता है। चाहे शुभ विचार हो, चाहे अशुभ विचार हो, चाहे निष्काम कर्म योग के विचार हो, चाहे निषिद्ध कर्म हो, वो सब शरीर से होते हैं। तो शरीर को इस कदर से रखना चाहिए बड़े संयम नियम में कि वो अनधिकार चेष्टा में प्रवृत्त न हो। यहाँ से साधन शुरू होता है। जब संयम रूपी यज्ञ होगा तो सारी इंद्रियां संयम में समाप्त हो जाती हैं, समझे? और जब इंद्रियों का आपने संयम कर लिया तो जितने विषय हैं संसार के वो सब इंद्रियों में समा जाते हैं, कंट्रोल में हो जाते हैं। ये पहले आ चुका है। तो ये विचार दृष्टि चाहिए हमको कि जितने यज्ञ होते हैं वो बिना शरीर के नहीं होते। शरीर कैसा भी हो, किसी का भी हो, तो यज्ञ तो सभी करते ही हैं। चाहे वह काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे अंधा हो, वो भी यज्ञ करते हैं। यज्ञ किए बिना जीव रह नहीं सकता। जैसे कर्म किए बिना नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रहता, उसी प्रकार यह जीव भी बिना यज्ञ किए नहीं रहता किसी भी क्षण में। यह बुद्धि विज्ञान, आत्म विज्ञान नहीं। आत्म विज्ञान को जानने के लिए ये बुद्धि विज्ञान जानना पड़ेगा, और बुद्धि विज्ञान से ही बुद्धि विज्ञान को जाना जाता है। आत्म विज्ञान को हम उसको अलग करके बुद्धि विज्ञान से जान सकते हैं कि यह जो बुद्धि विज्ञान है यह आत्मा नहीं है, ऐसा जानना पड़ेगा, बस, और कोई बात नहीं। ये सब जान के उसका निषेध करके फिर उसी में होगा, वो अपने आप सब कुछ हो जाता है। अतः यज्ञ का शरीर से नित्य संबंध है, इसलिए वह शरीर में रहने वाला माना जाता है। अब यज्ञ का शरीर से नित्य संबंध है, तो नित्य संबंध
तो यज्ञ को अब आप क्या रूप देंगे? शरीर के साथ नित्य संबंध है उस यज्ञ का, और पहले यह कह दिया यज्ञ ही वही विष्णु, यज्ञ ही परमात्मा है, यज्ञ ही विष्णु है। तो अब तुम नित्य संबंध बता दिया और एक अनित्य संबंध होता है। संबंध दो प्रकार का हो गया। संबंध तो अनेक प्रकार के, पर इन दोनों को समझना चाहिए। शरीर जब तक रहेगा तब तक नित्य संबंध रहेगा, और शरीर न रहे यह स्थूल, तो फिर उसका नित्य संबंध रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी तो देखना चाहिए ना। तो अब शास्त्र कहता है कि इस स्थूल शरीर के छूट जाने पर और अज्ञानी पुरुषों का, अविवेकी पुरुषों का जो सूक्ष्म शरीर है वो यहां से जाएगा, तो कुछ परिवार लेकर के साथ जाएगा कि अकेला जाएगा? ये विचार दृष्टि है ना। तो अब वो कहते हैं कि हाँ, साथ लेकर के जाएगा। उसमें संस्कार होगा। इसका जीव का जो मुख्य सचिव है उसको साथ लेकर के जाएगा। मुख्य सचिव है प्राण, मुख्य सचिव प्राण है। आप इसमें शंका कर सकते हैं, पर वो शंका नहीं है यहाँ पर। जब आप आहुति छोड़ते हैं, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, सबसे पीछे छोड़ना चाहिए उदानाय स्वाहा। एक शरीर से दूसरे शरीर में आहुति जाती है, यहाँ से अंतरिक्ष में, सूर्य लोक में, तो वो उदान वायु लेकर के ही जाता है। ऐसा वेदों की श्रुतियां हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, समझे। अब यहाँ से शरीर का त्याग करके वो जा रहा है। जब शरीर का त्याग करके जा रहा है तो मुख्य सचिव ले जाएगा इसे, उसके साथ जाएगा जीव के, ये मुख्य सचिव। फिर उसके जो निचले साथी हैं ना, वो उसके साथ जाएंगे। इंद्रियां, कौन? इंद्रियों के देवता, उसके मुख्य वृत्ति में किए हुए संस्कार, जैसे भी संस्कार हैं, ये मन भी जाएगा। और मुख्य सचिव कौन? बुद्धि, वो भी जाएगी। सारे मटेरियल को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। कौन? यह जीवात्मा। जब तक इसको वास्तविक ज्ञान नहीं होता तब तक यह धारा बनी रहती है। अब इसमें थोड़ा जानने के लिए यह है कि नित्य संबंध जो बताया है, तुम दो तरफ समझ लो। सामान्य जो परमात्मा है, आत्मा है, उस सामान्य का कभी वियोग नहीं होता किसी वस्तु के साथ में। इसलिए वो कहते हैं कि इसका नित्य संबंध है शरीर के साथ में, उसका अभाव नहीं होता। पर यज्ञ करेगा तो सामान्य करेगा कि विशेष, के यज्ञों का करना तो विशेषता को लेकर के है, वो सामान्य में कोई क्रिया नहीं होती, वो तो ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन यह विशेषता किसमें आती है? हाँ, नित्यता दो प्रकार की हो गई ना। वो तो तीन प्रकार की है फिर व्यास जी, वो तो तीन प्रकार की है। तो अब हम कहते हैं यहाँ दो प्रकार की नित्यता को समझना चाहिए कि सामान्य का तो नित्य संबंध सबके साथ में रहता है, और जब विशेषता आती है तो उसका भी जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उसका भी नित्य संबंध रहेगा।
ना ही समझ। अनादि हाँ, उपाधि है। हाँ सामान्य नहीं उनकी समझ ठीक बात है उनकी। सामान्य सब जगह व्यापक है ना सामान्य चेतन। अब विशेष चेतन शरीर का त्याग कर दिया, सूक्ष्म शरीर रह गया। तो जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा तब तक नित्य संबंध रहेगा कि नहीं? नित्य संबंध रहेगा। अब आप कहेंगे कि तो उसमें तो सामान्य विशेषता आती नहीं है ना। तो अब वो तो ठीक है आपकी के चेतन में सामान्य और विशेषता नहीं आई, पर उस विज्ञान में कोष में तो आई, उस विज्ञान आत्मा में तो आई, उसमें तो नहीं आई। तो अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तो नित्य संबंध रहेगा कि नहीं? अब तो दोनों को किसी प्रकार से जानो अपनी बुद्धि से, और कोई बात नहीं। अब विशेष क्रियाओं को वो सामान्य न हो तो विशेष क्रिया जाएंगी किसके सहारे से समझ? ना वो फिर आना जाना नहीं बनता उसमें। सामान्य में तो आना जाना ही नहीं बनता और न उसमें क्रिया बनती है। वो तो विशेषता में आना जाना, क्रिया, सुख दुख भोग विशेष, तो उसमें विशेषता आई नहीं। तो विज्ञान आत्मा में बनता है ये सारा झगड़ा, स्वात्मा में नहीं बनता। बस उसका उसके साथ संबंध है, सारे देवों का संबंध है प्राण के साथ में, और क्या नित्यता है। अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यात नास्तत्र संशय। और जो पुरुष अंतकाल में मरण काल में, अब पुरुष शब्द से जीव लेना, ठीक है, पुरुषा नाम जीवा नाम। अंत काल माने उस शरीर के छूटने के समय, यानी मरते समय, ऐसा समझो, मृत्यु के समय। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि शरीर तो छूटेगा, मेरा भी छूटेगा, सबका छूटता है, तो फिर उस समय क्या होगा? तो भगवान बताते हैं कि सुन क्या होगा, मुझको स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करेगा। अंत में भगवान का स्मरण बिना विज्ञान के हो नहीं सकता। स्मरण कर सकते हैं, दो विभाग कर लो आप लोग। भगवान का भजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, स्वरूप के साकार का ध्यान कर सकते हैं और निष्काम कर्म कर सकते हैं। तो यह सब स्मरण है, यह सब कर्म है, इसको सभी कर सकते हैं। लेकिन अंतकाल में वो कह रहे मेरा स्मरण करते हो। यह मेरा शब्द जो है, मैं शब्द जो है, यह क्या है? इसको बिना जाने तुम स्मरण नहीं कर सकते अंतकाल में। और एक बात याद रखना कि पूरे जीवन तुमने जिसका अभ्यास किया है उसी का स्मरण आएगा, उसी का स्मरण आएगा। अभ्यास किसका किया आपने? अपने स्वरूप का अभ्यास किया है तो अपना स्वरूप ही आपके स्मृति में आएगा। और भेद भाव से परमात्मा का स्मरण किया है, जप किया है, ध्यान किया है, कीर्तन किया है और सेवक स्वामी भाव को स्वीकार करके उसका भजन किया है तो वही आ जाएगा। पर भगवान ने उसके लिए नहीं कही। अंत काल में प्राण निकलने जा रहे हैं तो आपकी वृत्ति कैसी होगी कि जो अभ्यास किया वो आकर के खड़ा हो जाता है। जिन्होंने पुण्य कर्म बलवान किया है कोई, सबसे पहले वो आकर के खड़ा होगा मरते समय, शरीर छूटते समय, कि इसने यह धर्म का काम बहुत बलवान किया है और इसके अनुसार इसकी गति होगी, बाकी और कोई बात नहीं। मनुष्य का जीवन ऐसे नहीं समझना, ये कोई सामान्य शरीर नहीं है,
इसमें पुण्य कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत ही नहीं होती, और जागृत होती है उसका कल्याण हो जाता है। तो वो कह रहे अंतकाले च मामेव, अंतकाल में अर्जुन जो मेरे स्वरूप का स्मरण करता है। तो अब भगवान का स्वरूप दो हो गया ना, मंद प्रज्ञा वालों के लिए, विज्ञान आत्मा के लिए भगवान के स्थूल शरीर का चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करना चाहिए कि दूसरी वस्तु चलते फिरते खाते पीते दिखाई न दे, वो कृष्ण का ही स्वरूप दिखाई दे, राम की आकृति ही दिखाई दे, शिव की आकृति दिखाई दे, भगवान विष्णु का ही फोटो सामने रहे चलते फिरते। यह स्वामी सेवक भाव जब दृढ़ होता है तो तब यह ज्ञान हो जाता है उपासना के द्वारा। ये नाम और रूप उपासना के लिए बनाए भगवान ने कि पहले इनका पालन जो करेगा वो मेरे वास्तविक स्वरूप को जान जाएगा, और कोई बात नहीं। और यहाँ कह रहे हैं अंतकाले, अंतकाल में मेरे वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। और स्मरण करता हुआ जब शरीर का त्याग करेगा, दोनों की एकता, सारे झंझट कट गए। मरण काल में मुझ परमेश्वर विष्णु का ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है। विष्णु का ही स्मरण करता हुआ, विष्णु माने व्यापक। अब उस अभ्यास को कर लो कि सब में एक विष्णु बैठा हुआ है, उससे इतर कोई वस्तु नहीं है। कैसी कैसी विलक्षण कथाएं। एक इस ज्ञान को समझने के लिए अनेक विलक्षण कथाएं हमारे महान पुरुषों ने आपके समक्ष रखी हैं। विलक्षण कथा रखी कि तू हमको क्या समझता है कि जो तुम हो सो हम हो। जयदेव ने कहा अच्छा तुम्हारी गठरी लेकर के चले, के लियो ले लियो, वही ले गो। कैसी विलक्षण कथा। वह दूसरों ही नाव दिख रहा, सब में वही दिख रहे है। ये विलक्षण कथाएं। इन कथाओं को सुन करके हमारी बुद्धि में, हमारी इंद्रियों में जो पाप बैठा हुआ है फिर वो घबराता है और निकल करके बाहर चला जाता है, और कोई बात नहीं। इसीलिए सुनना चाहिए अच्छी तरीके से। वह मेरे भाव को अर्थात विष्णु के परम तत्व को प्राप्त होता है। ठीक है साहब, एक तत्व होता है, एक परम तत्व होता है, एक अक्षर होता है, एक परम अक्षर होता है। उसी तत्व को सर्वज्ञता की बुद्धि, सर्वज्ञता का विज्ञान उसकी बुद्धि में प्रकाशित होने लगेगा। अरे प्रभु में देखिए जगत केसन करत विरोध, सबका निषेध कर दिया ना। कोई रही तो ही नहीं वस्तु, कोई जड़ वस्तु नहीं रहती, सब चेतन हो जाते। इस विषय में प्राप्त होता है या नहीं, ऐसा कोई संशय नहीं है। भाई संशय नहीं करना। देखो कितनी बढ़िया बात बताई भगवान ने। अरे संसार के लोगों जब इस प्रकार का ज्ञान और विज्ञान और आत्मज्ञान करेंगे, उपासना करेंगे, शुद्ध कर्म करेंगे, तो अंत में वो मेरे को ही प्राप्त होता है, वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, प्राप्त हो जाता है। भाई संशय नहीं करना। संशय करेंगे संशय आत्मा विनश्यति। संशय वाले को इस लोक में भी सुख नहीं होता और मरने के बाद भी सुख नहीं होता। संशय आत्मा पहले आया, सबसे बड़ा पापी माना जाता है। वेद शास्त्रों में जो संशय करता है उसका कभी कल्याण नहीं होता। प्रतिज्ञा करके पीछे लौटना कौन करता है? संशय करता है। प्रतिज्ञा करके पीछे नहीं लौटा, और आज तक उसका नाम है कौन? एकलव्य। एकलव्य आया द्रोणाचार्य के पास, गुरुजी मुझको विद्या सिखा दो, धनुष चलाना सिखा दो, शस्त्र चलाना। उन्होंने देखा भील बालक है, पर वो भील बालक नहीं था, था छत्री। पर उस काल में तो वो भील बालक था, भीलों के यहाँ रहता था, रोटी खाता पीता रहता था। मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है कि आप मेरे गुरु हैं,
आप न सिखाएं कोई बात नहीं, पर प्रतिज्ञा को पीछे नहीं हटा सकता। मेरे में संशय नहीं है गुरु बनाने में, और जाकर के उन्हीं से विद्या सीखी, आप सभी जानते हैं। अर्जुन से भी आगे हो गया। प्रतिज्ञा पीछे हटाती है वैश्या। आराम से सुन लो खूब, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, शास्त्र की बात है। ये तो वैश्यावृत्ति का काम है लाला, व्यभिचार का काम है। कह दिया पीछे हट गए, उसी को कह रहे हैं। मैंने जो कहा अर्जुन, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है, इसमें संशय नहीं करना, तू मेरे को ही प्राप्त होगा अंतकाल में। केवल मेरे विषय में ही यह नियम नहीं है, किंतु यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम तम तमेवेत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, प्राण वियोग के समय यह जीव जिस जिस भी भाव का अर्थात जिस किसी भी देवता विशेष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है। देखो कितनी सरल बात बताई। मैंने तेरे से कहा कि मेरा चिंतन करके शरीर छोड़ेगा तो मेरे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होगा, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान किसी ने प्राप्त न कर पाया बेचारा, और किसी देवता विशेष की उसने आराधना की, पूजा की, भजन किया, अर्चन किया, वंदन किया है, और फिर उसका भी शरीर छूटेगा अर्जुन। कहाँ पर वो छूटेगा? तो फिर वह उसकी गति क्या होगी कि वह उसी देवता को प्राप्त करेगा। क्यों? पूरे जीवन उसने यही अभ्यास किया है, उसी देवता का अनुष्ठान किया है, उसी का चिंतन किया है, उसी का ध्यान किया है, उसी का पूजन किया है, उसी की आरती की है, उसी के नाम का कीर्तन किया है, तो वह उसी देवता को प्राप्त होगा। क्यों? अरे उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। जो जिस भाव को लेकर के भगवान की उपासना करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। उस भाव से भावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किए हुए भाव को ही प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। ठीक है सर, उसी भाव को प्राप्त होता है जिसने पूरे जीवन जिसका अभ्यास किया है, वही तो प्राप्त होगा। उपास्य देव विषयक भावना का नाम तद्भाव है। उपास्य, उपासक, उपासक जिस उपास्य की, जिस विग्रह की और चिंतन करता है, ध्यान करता है, पूजन करता है, उसी को भाव भावित होना पड़ता है, दूसरे का नहीं। तो एक को ही इष्ट मान करके, अब यहाँ उस इष्ट को लाइए, एक को ही इष्ट मान करके उसी के लिए भोग लगाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, उसी का कीर्तन, उसी के नाम का जप हो, मंत्र कोई हो, पर अपने इष्ट को ही समर्पण कर देना चाहिए मंत्र को, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वो कहते हैं उसी भाव से भावित होकर के उसी को प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी कीट न्याय, कीड़े को पकड़ करके लाता है और अपने अभ्यास से उसको उसी प्रकार का और कर लेता है, वो भी हुंकार देता है, वो भी हुंकार देता है। तो अभ्यास हुआ ना। हम तुमको किसी एक का तो अभ्यास करना ही चाहिए, और इतना अभ्यास करना चाहिए कि शरीर का भी विस्मरण हो जाए, संसार का विस्मरण हो जाए, बस वही दिखाई दे, आप उसी को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें क्या परेशानी? वह जिसने भावित यानी बारंबार चिंतन करने के द्वारा अभ्यस्त किया हो। सत्येंद्र बाबू, बार बार अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य कामना, तू अभ्यास योग से मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। आप लोगों को सुनने के लिए यह प्रभु की कृपा से ब्रह्म विद्या का प्राकट्य हुआ है,
इस अभ्यास के लिए आप देखिए कितने कितने बड़े तपस्वी हैं कि अब भी हिमालय में रह रहे हैं, सूखे पत्ते खाते हैं, कोई जल पी करके रहता है, कोई फल खा करके रहता है, कोई दूध पी करके रहता है, कोई भोजन करके रहता है। ये सब किसके लिए? केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और किसी के लिए नहीं। ये अभ्यास है, एकांत में रहना, भूखे प्यासे मरना, इसी को तप कहते हैं। तो अभ्यास पूरा करना चाहिए। बारंबार चिंतन करने के द्वारा अभ्यास किया हो उसका नाम तद्भाव भावित है। तद्भाव भावित, बार बार चिंतन, उस स्वरूप का बार बार अवलोकन करना चाहिए, दृष्टि लगानी चाहिए। कनिष्ठ बुद्धि वाले को सामने मूर्ति रख करके भगवान की उसको देखते रहना चाहिए। घंटे 2 घंटे 4 घंटे उससे मन में स्तुति करनी चाहिए, प्रभु अपना स्वरूप हमको प्रदान कर। तो फिर क्या होता है कि उसमें आपकी बुद्धि की वृत्ति जो विज्ञान था ना, वो तदाकार हो जाता है। इसीलिए स्वामी रामकृष्ण काली की उपासना करते, पत्थर की मूर्ति तदाकारता हो गई, कहते सभी बोलने लग जाते। अब काली बोलती थी या स्वामी रामकृष्ण बोलते थे? काली बोलती तो सबसे बोलती। काली कोई वस्तु थोड़ा ही है, वो तो आकृति है ना पत्थर की। लेकिन उनकी जो विज्ञान में आत्मा थी ना, वो इतनी तल्लीन हो गई कि दूसरे किसी का स्मरण ही नहीं, उसी का स्मरण करते थे। अब तुम कहो कि संसार के विषयों को हम भोगते भी रहे और ऐसे नहीं हो सकते। कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, संयम तो करना ही पड़ेगा, तप तो करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं हो सकते। ऐसा होता हुआ उसी को प्राप्त होता है। उसी को प्राप्त होता है, जैसा जैसा तुम्हारा भाव है उसी उसी गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। क्योंकि इस प्रकार अंतकाल की भावना ही अन्य शरीर की प्राप्ति का कारण है। भाई देख सुन ले, पूरे जीवन किसका अभ्यास किया है, और अंतकाल शरीर छूटेगा। अब संस्कार किसके हैं? उसी गति को प्राप्त होगा, स्वभाव के अनुसार, पुण्यों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार वही शरीर प्राप्त होगा। कोई स्त्री पुरुष का चिंतन करते करते शरीर छोड़ती है, उसको पुरुष बनना पड़ता है, और पुरुष उसका चिंतन करते करते शरीर छोड़ेगा तो स्त्री बनना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से तो कहता नहीं, पढ़ा है सुना है। और आपने भगवान के विग्रह का अनुभव किया है, ध्यान किया है, चिंतन किया है, तो फिर आप भगवान बनेंगे कि हाँ तद्रूपता हो जाएगी। उस लोक में जाना पड़ेगा। बताया था कि ब्रह्मा के लोक में स्वर्ण के समान चमकते हुए उनके महल हैं। जो भगवान हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं तो वो वहां जाते हैं और वही चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लेते हैं। वहां की तो चलती क्या, यदि आप सत्य मानते हैं भागवत को, तो यमरला अर्जुन में से 2 पुरुष निकले। जब उखल से उनको गिराया भगवान कृष्ण ने घुटनों के बल चल करके, तो 2 पुरुष निकले और सभी ग्वाल बाल उसके पास हैं। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और भगवान कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति बोली। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा अब आपका काम पूरा हो गया, सांप छूट गया, आप जाइए, आकाश को चले। ऐसे थोड़ा ही है, उनका अभ्यास था। तुम किसी स्वरूप का अभ्यास तो करो कम से कम। अभ्यास नहीं करते तो जैसे आपके भाव विचार हैं, राग द्वेष के भाव विचार हैं, तो राग द्वेष में जाकर के आपको जन्म लेना पड़ेगा। और सबसे समत्व के भाव हैं तो समत्व में जन्म लेना पड़ेगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं? वो तो शास्त्र की मर्यादा है। मर्यादा के अंतर रहने का काम केवल मनुष्य मात्र का है, दूसरे का नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितर मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशयः। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर
हर समय क्या कहना, कोई सेकंड खाली नहीं जाए अर्जुन। अच्छा एक बात बताओ, आप रोटी खाने में ये कहें कि मैं आत्मा हूं तो कोई परेशानी होगी? जल पीने में आप कहें कि मैं आत्मा हूं तो कोई परेशानी होगी? चलने में आप चलते रहें, थक जाएं, कहते मैं तो आत्मा हूं, इसमें क्या व्यवधान पड़ेगा? कोई व्यवधान नहीं होगा। तो युद्ध करने में भी क्या व्यवधान होगा? निश्चय का ही तो फल मिलेगा। तो आपने अपने को निश्चय कर लिया कि मैं वही आत्मा हूं, तो सारे काम करते रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। और शास्त्र आज्ञा अनुसार स्वधर्म रूप युद्ध भी कर। शास्त्र की आज्ञा है कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन नहीं करेगा तो अन्योन्यों में जाना पड़ेगा। वो विज्ञान होगा ही नहीं, आत्म विज्ञान नहीं होगा फिर तेरे। इसमें विशेष बात यह है कि कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता है और आत्म विज्ञान करना चाहता है विज्ञान आत्मा से, तो उसको होगा नहीं। कोई हो, चाहे साधु हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे गृहस्थी, अपने धर्म का पालन तो सभी के लिए है ना। इस प्रकार मुझ वासुदेव में जिसके मन बुद्धि अर्पित हैं, मन बुद्धि समर्पण कर दिया है। समर्पण में कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता, और यहाँ तक कि राग द्वेष भी नहीं रहते समर्पण भाव में। तो समर्पण कर दिया, तुम्हारा क्या है? अपनी मनमानी, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से तुम एक तिनका भी नहीं हिला सकते। समर्पण तभी तो होगा। और धर्मात्मा ही समर्पण करते हैं, अधर्मात्मा समर्पण नहीं करते, याद कर लो। धर्म की जागृति जिसकी बुद्धि में हो गई है उसका समर्पण होता है, सबके पास नहीं है ये बात। कोई कोई जिज्ञासु मुमुक्षु होता है, सभी नहीं होते। ऐसा तू मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला होकर। और पीछे पहले क्या आया, आगे कहेंगे मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशया निवेशस्य मय्येव। ओ क्या कह दिया। अरे भाई अर्जुन, मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे को प्राप्त होगा, किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होगा, किसी देवलोक में नहीं जाएगा, कोई देवता नहीं बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा। तो कि मैं जो हूँ आत्मा वही तू है। मन और बुद्धि दो बात रखी, मन को मुझ में लगा, बुद्धि में मुझको लगा। मन से संसार का संकल्प मत कर और बुद्धि से किसी का मिथ्या भाषण मत कर, झूठ मत बोल, वाणी से संकल्प भी मत कर, तो मेरे को प्राप्त हो। इसमें क्या बात है? दो बात रखी भगवान ने, मन और बुद्धि। सारी इंद्रियां मन और बुद्धि के अनुसार ही चेष्टा करती हैं और कर्म में प्रवृत्त होती हैं। यह एक अनादि उपाधि है अंतःकरण उस आत्मा की, और इसको शुद्धिकरण के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है कि मन और बुद्धि को शुद्ध करने इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला होकर मुझको ही अर्थात मेरे यथार्थ चिंतित स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। यथा चिंतित, जैसा मेरा स्वरूप है, मेरा कैसा स्वरूप है उसी का चिंतन करते करते वही हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। तो अर्जुन कहता है फिर तुम्हारा स्वरूप तो मेरे सामने खड़ा है कि ना, ये स्वरूप नहीं,
मेरा स्वरूप सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, वह मेरा वास्तविक स्वरूप है, उसको प्राप्त हो जाएगा चिंतन करते करते। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम यात पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, अभ्यास योग युक्त अनन्यगामी चित्त द्वारा। अनन्य, अब हरेक शब्द में संसार के विषयों का निषेध है भगवान की वाणी में। अनन्य भाव से चिंतन करेंगे तो विषयों का चिंतन करेंगे। कहाँ से स्त्री आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से नौकरी लेगा, इनका चिंतन करेंगे। इनका कोई चिंतन करता है विषयों का तो अनन्य गति अनन्य भाव से वो चिंतन नहीं कर रहा है। अभी तो संसार का उत्थान चाहता है अपने में, मैं क्या करूं इसमें। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं, इसी को अनन्य योग कहते हैं, इसी को अनन्य अभ्यास कहते हैं, इसी को पराभक्ति कहते हैं, इसी को अद्वैत ज्ञान कहते हैं। दूसरे का नामो निशान नहीं रहा किसी में भी। अर्थात चित्त समर्पण के आश्रयभूत मुझे एक परमात्मा में ही चित्त समर्पण कर दिया। अंतरंग वृत्ति आपकी है नहीं, चित्त में बैठा हुआ सबका चिंतन करता रहता है, बुद्धि में बैठा हुआ सबका निश्चय करता रहता है, मन में बैठ कर के संकल्प करता रहता है। तो ये कितने हो गए कि 3, तो अहंकार को ले लो इनके साथ में के तो 4 हो गए। तो ये 4 प्रकार का परमात्मा है क्या कि ना, वो एक ही प्रकार का है। एक प्रकार का है तो फिर सब में वही उसी की है शक्ति, उसी की शक्ति है। पर अब सबको मिला करके देखो तुलसीदास ने क्या लिखा, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद प्रीति बांध एक डोरी। ऐसा नहीं कर सकते? रामायण तो रोज पढ़ी, कैसा समझ में ना आने। सबको एक कर लो और उसके चरणों में समर्पण कर दो, मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्तव्य अभिमान अहंकार को, बस फिर आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। हमको चिंता क्या रहती है सबसे अधिक कि आज कहीं भोजन मिलेगा कि नहीं। सबसे बड़ा चिंतन यही है। साधु है गए कि भाई भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या करे हो, बैठ जा जी, चुप जा, एक आध बात सुन। सबसे बड़ा चिंतन यही रहता लाला। अभी तुमने देखा नहीं, गृहस्थ में टाइम से भोजन मिलता है, टाइम से चाय मिलती है, टाइम से सोना मिलता है। जब सब समर्पण हो जाता ना उसके आश्रित और व्यवहार की दृष्टि में व्यवहार समाप्त हो जाता है, जिसको यति सन्यासी परमहंस कहते हैं, परिवृत्तिकाचार्य कहते हैं, मोक्ष उन्हीं का होता है। याद कर लेना अच्छी तरीके से। इसीलिए कहता हूँ इन बातों को। अभी आपको कोई परेशानी नहीं है, न कोई ठंड की परेशानी, न गर्मी की परेशानी, न भोजन की परेशानी, न सोने की परेशानी। कोई परेशानी है आप लोगों को? यत किंचित परेशानी नहीं, क्योंकि समर्पण नहीं है। समर्पण नहीं है आपका। समर्पण होगा तो सारे पाप गलित हो जाएंगे। दुख सहन करते करते, दुख सहन करने की शक्ति हमारे पास बैठी हुई है, पर हम उसको उद्भूत नहीं करते, प्रकट नहीं करते। और कोई बात नहीं है। साधन करना नहीं चाहता जीवात्मा, क्या करें? कृत्रिम वस्तुओं से सुख की प्राप्ति की इच्छा सबकी है, और क्या करें? और उसको चाहते हैं, भजन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, जप भी करते हैं, पर पूरा समर्पण थोड़ा ही है। पूरा समर्पण यही शास्त्र कहता है कि किसी को एक गिलास पानी दिया, एक रोटी दिया, इसी से आप मनुष्य बनते रहेंगे, चलो आगे के लिए। और कोई बात नहीं लाला। आश्रयभूत मुझे एक परमात्मा में ही विजातीय प्रतीतियों के व्यवधान से रहित। विजातीय देख, अनन्य भाव अनन्य गति। समर्पण भाव में क्या होता है शास्त्र की दृष्टि? विजातीय प्रत्यय तिरस्कारेण सजातीय प्रत्यय प्रवाहीकरणम निध्यासनम। जितनी विजातीय प्रतीति हो रही है, किसमें? बुद्धि में।
अब ही तो पड़े रहूं, फिर नौकरी लगाऊंगो, फिर विवाह करूंगो, फिर घर बनाऊंगो। विजातीय प्रतीति भक्त के हृदय में जो वास्तविक भक्त हैं यह कभी उदय नहीं होती बात। इनके लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। इनको विचारेगा कि परमात्मा को विचारेगा। अभी कितने जप हो गए, कितना ध्यान हो गया, आज इतना 4 घंटे करता था, आज कम रह गया, अब भोजन नहीं करूंगा, संकल्प करता हूँ इतना ही जप करके, इतना भजन करके, इतना यज्ञ करके, इतना दान करके ही भोजन करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। इस बात का चिंतन क्यों नहीं करते? वो ही समर्पण भाव माना जाता है बाबूजी, ऐसे थोड़ा ही है। अब बस इतनी रहने, अब जा पे ना है हारी बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य